वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग मौजूदा पाक भारत सूरत हाल और उसके मुज़म्मरात पर होगी। शरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल करार दी जा रही है। ब्रीफिंग में शिरकत का दावतनामा नहीं मिला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। राफेल जब आए हैं कंट्रोल लाइन के साथ साथ उन्होंने फ्लाई की है, हमने जैमिंग की है और हमारे जहाज फिजा में आगे थे और व्हेन दे बैक्ड ऑफ वो जाकर श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर गए। भारत के राफेल तैयारे आए थे, उन्हें जाम कर दिया गया। हमारे तैयारे भी पहुंच गए तो वो भाग गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की जानिब से कोई हरकत नहीं हुई। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। तहकीकात का मुतालबा ना करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहाना होता। सालसी का मामला बाद में आएगा, पहले वाज़ेह होना चाहिए पहलगाम वाक़े की सच्चाई क्या है। सिंतास मुआहदे पर चंद दिनों में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। भारत सच्चा है तो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स सियासतदानों के अकाउंट क्यों ब्लॉक किए। भारत झूठ बोलता है, इसलिए पाकिस्तान का मौकिफ अपने लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा। तैयारों के बाद भारतीय जहाज भी पाकिस्तान में ममनू। भारतीय परचम बरदार जहाजों के पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी आयद। वजारत बहरी उमूर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। वजारत बहरी उमूर का कहना है पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज भी भारतीय बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। फैसला मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अरकान कांग्रेस का दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब के इस्तकबाली में पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद से गुफ्तगू में करते हुए रुकने कांग्रेस की सेल्फ ने कहा कि दोनों खित्ते के यहाँ ममालिक और जौहरी ताकत रखते हैं। जंग का तस्वुर भी महाल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कशीदगी में कमी लाकर तनाज़े को हल करें। रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन कहते हैं इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमेरिका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। बारहवां दिन हो गया है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। हाउ कैन यू इमेजिन कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपने एक मुल्क को अक्यूज करना और एलिगेशंस लगानी शुरू कर दी थी। हम तो काउंसिल मेंबर से भी डिस्कस कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल के साथ भी हम वी आर इन टच, लुकिंग एट डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल। आज 12वां रोज है। भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। दुनिया देख रही है कि भारत का रवैया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की एतराज़ में गुफ्तगू। कहा पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। भारत को आईना दिखा दिया है कि असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। UN सेक्रेटरी जनरल से भी सूरत हाल पर राब्ते में है। पहलगाम ड्रामे के बाद पाक फौज की पेशा वराना तैयारियां देखकर भारत पर सख्ता तारी। पाक फजाइया की जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के जदीद रेडार निजाम ने दुश्मन की सरप्राइज कार्रवाई का इम्कान खत्म कर दिया। राफेल तैयारों ने सरहद की जानिब बढ़ने की कोशिश की मगर मुंह की खाना पड़ी। भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों पर इन्हिसार पहली ही आजमाइश में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन किसी भी जारियत पर पाकिस्तान का जवाब होगा एक के बदले दो।
पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी यकीनी बनाना, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक करना था। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस अब्दाली मिसाइल चकमा देने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुअस्सर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोदी साहब, आपने आज सुन लिया होगा अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा है। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि अब्दाली मिसाइल में एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद। मोदी देख ले, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। अब्दाली में एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत दुनिया में कई मुल्कों से बेहतर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मर्द मोमिन और पक्के मुसलमान हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान की सालमियत के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मोदी सुन ले, पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। हमने दुनिया को यकीन दिलाया हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। हम अपने अवाम के साथ भारतीय अवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। भारत पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहता है, इसलिए हंगामा कर रहा है। मोदी ने IMF से मुआहदा मनसूखी का मुतालबा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। भारतीय जारहाना अज़ाइम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। ऐवान में खित्ते की सूरत हाल, भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर बहस होगी। बयानिए की जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी। वजारत इत्तलात ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिली नगमा भारतीय YouTube चैनल्स पर चलवा दिया। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। मिली नगमा भारत में YouTube पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है, जिसमें पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी अज़म और दिफाए वतन के जज्बे की अक्कासी की गई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत समझ रहा था हमारे चैनल्स बंद करके बयानिया बनाने में सबकत ले जाएगा। पाकिस्तान ने बयानिया बनाने में भारत को शिकस्त दी। भारत का महाज आरआई के लिए नया झूठा बयानिया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया आजाद कश्मीर के बाज़ इलाकों को दहशतगर्दी के कैंप्स कहने लगा। भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का आजाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम। पाकिस्तान मीडिया को उन इलाकों का दौरा कराएगा जिन्हें गोदी मीडिया दहशतगर्द कैंप्स रिपोर्ट करता है। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत इन इलाकों के नाम लेकर पाकिस्तान पर जारहियत का भौंडा ड्रामा रचा सकता है। मुल्की और आलमी मीडिया के दौरे से भारतीय प्रोपेगेंडे की कलाई खुल गई। भारत पहलगाम के बाद अब अपने इस दावे के झूठा साबित होने से खौफजदा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए मोदी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले लिया। फ्रांस 24 न्यूज की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर पहलगाम ड्रामे की झूठी वीडियोस का पर्दाचार कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। मोदी के जेर असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश करता रहा। हमले के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय लेफ्टिनेंट नूरवल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। वीडियोज में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। फेक न्यूज के खिलाफ मुतासरीन ने खुद सामने आकर हकाइक वाजे किए। मुतासरा खानदानों के जज्बात से खेलने पर सोशल मीडिया यूजर्स की शदीद मजम्मत। फेक वीडियोस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। मोदी को खबरदार करके कहता हूं, अगर हमसे प्यार करोगे तो हम प्यार करेंगे, आंखें दिखाओगे तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। हम गिराना भी जानते हैं और गिरकर जो माफी मांग ले उसे उठाकर चाय पिलाना भी जानते हैं। हमारी अफवाज का रिकॉर्ड है, जो मैली आंख से देखता है उसे गिराना जानते हैं।
दुश्मन को माफी मांगने पर चाय पिलाना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा मोदी को खबरदार करता हूं कि प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, अगर आंखें दिखाओगे तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। भारत की मुहिम जुई पर अवाम पाक फौज के साथ होंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने बताया, पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। काबिल आर्मी चीफ की बदौलत टॉप भारतीय चैनल ब्लॉक है। इंडियन टॉप मीडिया चैनल्स, वेबसाइट्स, URLs की लिस्ट देख लें। सेनेटर फैसल वाडा ने भारतीय ब्लॉक चैनलों की लिस्ट भी शेयर कर दी। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, टंडोला, यार, ठट्ठा और सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, गर्दो गुबार के तूफान ने तबाही मचा दी। हैदराबाद के 140 फीडर ट्रिप कर गए। टंडोला यार और टंडो मोहम्मद खान के मुतादिद इलाकों में भी बिजली गायब हो गई। हैदराबाद में छत, दीवार, सोलर प्लेट्स गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, 4 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। मियांवाली, डीजी खान, ऊट शरीफ और पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसे। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मोदी के ड्रामे का पोल खुल गया। मोदी के एजेंट्स की कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा कराने की कोशिश। किराए के मुजाहिरीन ने मोदी का पोल खोल दिया। इंकशाफ किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि वहां क्या हो रहा था। 1500 रुपए का लालच देकर लाया गया था। पहले भी गलतियां की हैं, मुंह की खानी पड़ी है। तुम्हारे 24 टुकड़े होंगे। इस मरतबा अगर मोदी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो खुदा की कसम इनके फौजी एक पीस में वापस ना जाएंगे और ना इनको चाय पेश की जाएगी। लंदन की फिजा मोदी मुखालिफ नारों से गूंज उठी। भारतीय हाई कमीशन के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। सिखों की बड़ी तादाद भी एहतजाज में शरीक हुई। मुजाहिरीन की मोदी सरकार की आबी जायदाद के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया के इल्जामात और प्रोपेगेंडे का ARY न्यूज पर भरपूर जवाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में ARY न्यूज रहा सबसे आगे। ARY न्यूज ने भारतीय मीडिया के हर प्रोपेगेंडे का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि सबूत के साथ हकायक दुनिया के सामने रखे। हेडलाइंस, बुलेटिन और खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए भारतीय मीडिया के हर झूठ का पर्दाचार किया। अपने नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखा। नौशकी ऑयल टैंकर धमाके का एक और जख्मी दौरान इलाज चल बसा। 24 घंटे के दौरान 8 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ चुके। नौशकी ऑयल टैंकर धमाके में जख्मी अफराद को कराची मुंतकिल किया गया। कराची गुलशन इकबाल में बंगले पर छापे में 85 लाख से ज्यादा मालियत की वीड की बरामदगी। SHO SIU ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि मुलजिमान वीड अमरीका और ईरान से मंगवाते थे। मुनशियात पेशावर से कूलर में रखकर कराची लाई जाती थी। मुलजिमान ने बंगले के अंदर जाली कोरियर कंपनी का दफ्तर बना रखा था। मुलजिमान मोबाइल फोन के डब्बों में मुनशियात को पैक करते। ऑनलाइन राइडर्स के जरिए पार्सल में मुनशियात सप्लाई की जाती थी। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया, एक पार्सल बनाने के 500 रुपए मिलते थे। क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, DHA में पार्सल पहुंचाने जाता था। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहना का इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग के तबादले में खतरनाक डकैत गैंग का सरगना हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक डाकू अदील संगीन जराइम में मतलूब था। मुलजिम कुछ अर्सा कबल फैसलाबाद सतियाना में पुलिस मुकाबले के बाद फरार हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई इंतखाबात में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। एंथनी अल्बनीज दोबारा वजीर आज़म मुंतखब। अपोजिशन लीडर और लिबरल पार्टी उम्मीदवार पीटर डटन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंथनी अल्बनीज ने विक्ट्री स्पीच में कहा कि पीर से हुकूमत काम पर वापस आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैलेंजों का सामना करना है। लेबर पार्टी की फतह को तारीखी करार दिया जा रहा है।
PSL के सनसनीखेज मैचेस। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगातार तीसरी नाकामी का सामना। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 158 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स ने आखिरी ओवर में 3 कैच ड्रॉप किए। हसन नवाज 41 गेंदों पर 64 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। रॉली रोसो ने 27 और फिन एलन ने 20 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 157 रन बनाए थे। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची का बदला लाहौर में लेने की तैयारी। PSL में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। किंग्स ने रिवायती हरीफों का सामना करने के लिए कमर कस की। LCCA ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। ओपनर टिम साइफर्ट कहते हैं बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। कोशिश करेंगे तमाम मैच जीतकर प्लेऑफ मरहले की टॉप 2 टीमों में जगह बनाएं। कराची किंग्स के बादशाह खिलाड़ियों के फेवरेट। मैच हो या प्रैक्टिस, बादशाह खिलाड़ियों के साथ शरारतें करते नजर आते हैं। बादशाह कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन इशारों किनारों में अपनी बात करते हैं। हसन अली का स्टाइल अपनाते और किंग्स के विकेट पर अफसरदा भी होते हैं। और PSL का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजिए। बासित अली ने कहा इस्लामाबाद में जो अच्छा खेल रहे थे उनके नंबर तब्दील कर दिए। जो सूरत हाल है ICC अब BCCI बना हुआ है। कामरान अकमल बोले इस्लामाबाद यूनाइटेड अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। मेहमान बने मारूफ फैशन डिजाइनर हसन शहरियार। खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। कहा PSL में लाहौर कलंदर्स मेरी फेवरेट टीम है। लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट ना जीती तो कराची किंग्स जीत जाएगी। आदि मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें लाए।